हेलो दोस्तों, करुण सिंगला एक बार फिर आपके साथ राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़ से। तो आज का हमारा वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो है एमबीबीएस इन अब्रॉड। फाइन। एमबीबीएस इन अब्रॉड में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए अब्रॉड जाने के लिए। फाइन। उसके रूल्स क्या हैं, कैसे मतलब क्या क्या करना चाहिए आपको, आफ्टर एमबीबीएस क्या होगा, इंडिया में आपकी डिग्री कैसे वैलिड होगी, वो सारी चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे। फाइन। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और जो भी आप एमबीबीएस के अब्रॉड के बारे में सोच रहे हैं, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अब्रॉड जाइएगा। फाइन। अभी आप देखेंगे स्लाइड्स में हम आपको चेक कराते हैं। थैंक यू। ये हमारे मेन फैक्टर्स हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमने एमबीबीएस अब्रॉड के लिए कंसीडर करने हैं। सबसे पहले कि आपकी प्रॉपर एमबीबीएस की जर्नी क्या होगी, इंडिया एंड अब्रॉड का कंपैरिजन से हम आपको बताना चाहेंगे। फाइन। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि एमबीबीएस इंडिया में 4.5 साल की है। फाइन। और अब्रॉड में भी आप जिस भी कंट्री में जाओ वहां पे एमबीबीएस का कोर्स 4.5 साल का होना चाहिए। कोई बीएससी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एमबीबीएस, आइदर एमबीबीएस और एमडी फिजिशियन, वॉट एवर इट इज, बट इट मस्ट बी 4.5 years course. Fine. It including a clinical rotation also there only. Fine. वहां पे 4.5 साल के बाद 1 साल की क्लिनिकल रोटेशन आपको वहीं पे करना है। नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट क्लिनिकल रोटेशन इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। फाइन। कोई शिफ्टिंग नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद आपको इंडिया वापस आना है और आपको नेक्स्ट 1 का एग्जाम देना है। फाइन। उसके बाद फिर आपको इंडिया में 1 साल की इंटर्नशिप करनी है। यही अगर आप अब्रॉड इंडिया से करते हो तो 4.5 साल की एमबीबीएस के बाद आप एग्जाम दोगे नेक्स्ट 1 का, फिर आप इंटर्नशिप के लिए जाओगे। लेकिन अब्रॉड के केस में पहले आप 4.5 साल की एमबीबीएस करोगे, 1 साल का इंटर्नशिप करोगे, वहां पे क्लिनिकल रोटेशन बोलते हैं उसको, देन आप एग्जाम दोगे, फिर उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप इंडिया में भी करोगे, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट 2 का एग्जाम दोगे। फाइन। ये दोनों एग्जाम पास करने के बाद आप लाइसेंसिंग अथॉरिटी में आपको लाइसेंस मिलेगा जो आईएमए है। फिर आप या तो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो या आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप आगे फर्दर स्टडी के लिए जा सकते हो। फाइन। मैं मोटे शब्दों में आपको एक बार समझा देता हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। 4.5 साल की इंडिया में एमबीबीएस हो, अब्रॉड में भी 4.5 साल, लेकिन अब्रॉड में 1 साल की इंटर्नशिप हो साथ में। फिर 5.5 लग गए। फिर आप आके नेक्स्ट 1 का एग्जाम दोगे, फिर उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप इंडिया में करोगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 का एग्जाम दोगे, फिर उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और पोस्ट ग्रेजुएट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप ध्यान रखिएगा, अब्रॉड में 1 साल आपका ज्यादा लगेगा एज पर प्रेजेंट नॉर्म्स। सो व्हाट इज नेक्स्ट, आपके मन में आ रहा होगा। नेक्स्ट बेसिकली एक एग्जाम है जो कि अब हर बच्चे को देना है, चाहे आप एमबीबीएस इंडिया से करो चाहे अब्रॉड से करो। सो इट इज 1 नेशन 1 एग्जाम। दिस विल रिप्लेस ऑल द एफएमजी, एम्स, पीजी, नीट पीजी, जिपमर, एवरीथिंग। बस आपने नेक्स्ट का एग्जाम देना है। उस नेक्स्ट के एग्जाम के बेसिस पे ही आपकी एमबीबीएस की डिग्री इंडिया में वैलिड भी मानी जाएगी और उसी नेक्स्ट के एग्जाम के बेसिस पे आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन है। सो दिस इज द नेक्स्ट, इज दिस नेशनल एग्जिट टेस्ट। फाइन। जो अभी आप देते हो वो नेशनल एंट्रेंस टेस्ट होता है, एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। फाइन। वो एंटर करने के लिए है किसी कोर्स में और ये एग्जिट करने के लिए है, तो ये सबको देना है। फाइन। पैटर्न क्या होगा, कोई भी आपको नेक्स्ट का पैटर्न नहीं बताएगा, तो मैं आपको ये चीज इंश्योर कर दूं, नेक्स्ट का एग्जाम बेसिकली 3 दिन चलेगा। फाइन। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 होगा, हर रोज दिन में 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। सबसे पहले आपको मेडिसिन की पढ़ाई मतलब टेस्ट लिया जाएगा, मेडिसिन एंड अप्लाइड का 120 मार्क्स का। फाइन। उसी दिन इवनिंग में आपको पेडिट्रिक्स का एग्जाम देना होगा, वो 60 मार्क्स का है। फिर नेक्स्ट डे सर्जरी हो गया एंड ईएनटी हो गया, फिर ऑब्स्टे गायनी हो गया और उसके बाद ऑप्थोमेलॉजी हो गया। तो ये 3 दिन आपका एग्जाम चलेगा जिसमें आपको 2-2 शिफ्ट में एग्जाम देना है। मोर और लेस ये बेसिकली आपका प्रैक्टिकल नॉलेज को ही बेस्ड एग्जाम होगा।
ये नेक्स्ट 1 का पैटर्न है, नेक्स्ट 2 का पैटर्न अभी कंफर्म नहीं है, अभी उसकी क्लैरिटी नहीं है। नेक्स्ट 1 का एग्जाम इस शेप में दिया जाएगा आपको, और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी तो ही ये एग्जाम आपका क्लियर होगा। डस एफएमजी पासिंग परसेंटेज मैटर्स? यस। बहुत से मेरे पास एक बड़ी कॉमन एक सवाल आता है कि सर जो पास्ट एफएमजी एग्जाम का जो परसेंटेज है जो अब्रॉड से पढ़ के आ रहे थे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम, सो अगर वो बच्चे इंडिया में आते हैं तो उसका 5% है, 10% है, 20% है। प्लीज रिमेंबर दिस, उसका इस नेक्स्ट एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। एफएमजी वो एग्जाम है जो बच्चे आज से 6 साल पहले गए थे उनके लिए वो एग्जाम दे रहे हैं। ना तो उस वक्त कोई नीट था, ना अब्रॉड में नीट कंपलसरी था। आप कोई भी बच्चा एमबीबीएस के लिए अब्रॉड जा सकता था आफ्टर +2, आपने सिर्फ पीसीबी में +2 किया हो और आप अब्रॉड जाके एमबीबीएस करके इंडिया आ सकते थे। लेकिन अब वो रूल खत्म हो गया है, तो आपको सबसे पहले नीट पास करके जाना है। तो एज यू नो कि 50% वाला पास है, तो अगर हम 18.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है तो मोटा मोटा 8-9 लाख बच्चा तो यहीं पे माइनस हो जाएगा ना। तो बचे हुए जो, अगर आप नीट क्वालिफाई करते हो तो ही आप अब्रॉड भी जा सकते हो। तो एटलीस्ट 50% वो स्टूडेंट जो कि एक्चुअल में एमबीबीएस के काबिल नहीं है, जो गवर्नमेंट मानती है, तो एटलीस्ट वो नहीं जा रहा। तो अब सिर्फ अच्छे बच्चे ही जा रहे हैं जो कि जो नीट क्लियर कर पा रहे हैं। तो इससे क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स वहां पे अब्रॉड में बहुत बढ़ गया है। पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम था, अब वहां पे बहुत अच्छे नंबरों वाले बच्चे जाते हैं। जस्ट गवर्नमेंट, जैसे मान लीजिए किसी स्टेट में गवर्नमेंट से 590 पे क्लोज हो रहा है, तो उसके बाद लगातार 580, 570, 550, 525, 500 ये सब नंबरों वाले बच्चे अब्रॉड जा रहे हैं, वहां की गुड यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। तो जो बच्चा इंडिया में 500, 550 या 575 नंबर ले रहा है, ही और शी मे बी अ वेरी गुड स्टूडेंट। अगर वो वहां पे पढ़ के इंडिया आ रहा है तो उसका नेक्स्ट एग्जाम को पास करने की जो परसेंटेज है, मैं मानता हूं मोटा 75 से 80% होगी फर्स्ट अटेम्प्ट। लेकिन आप अच्छी यूनिवर्सिटी में और अच्छे कोर्स में जाना और वहां जाके प्रॉपर पढ़ाई करना। ये ना हो कि भाई हमने 525 ले लिया और वहां पढ़े नहीं, या वहां के किसी अच्छे कॉलेज में नहीं गए। तो अगर ये है तो आप डेफिनेटली एफएमजी एग्जाम क्लियर, नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर करोगे। और मेजर फैक्टर्स जो हमें कंसीडर करने चाहिए अब्रॉड के लिए, क्लिनिकल एक्सपोजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्रॉड में क्लिनिकल एक्सपोजर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वहां पे इतनी बीमारियां नहीं हैं और वहां का जो पैटर्न है ना, वो डमीज पे पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ पे इंडिया में थोड़ा सा डेड बॉडीज इजीली अवेलेबल है, मतलब वहां पे भी हैं लेकिन फर्क है। तो जो क्लिनिकल एक्सपोजर है, पेशेंट इंटरेक्शन विद योर किड, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये सब चीजें अगर किसी कॉलेज में है ना, तो वो कॉलेज आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। इन स्पाइट ऑफ कि उसमें फीस क्या है, ये सेकेंडरी है। काइंडली आप जब अब्रॉड जा रहे हो तो फीस को उतना बड़ा क्राइटेरिया मत मानिएगा, क्योंकि सब यूनिवर्सिटीज में जो फीस का डिफरेंस है वो मैक्सिमम 1-1.5 लाख रुपए पर ईयर का ही है। टोटलिटी में आपका 5-6 लाख रुपए का ही फर्क पड़ेगा। 25 से लेके 30 लाख के बीच में आपका अब्रॉड में एडमिशन हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप क्लिनिकल एक्सपोजर और पेशेंट इंटरेक्शन जरूर देखिएगा। एकेडमिक्स जरूर चेक कीजिएगा कि क्या उनका पैटर्न इंडियन पैटर्न से मिलता है, या जैसे अभी मॉरिशस हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, इन कंट्रीज में ना बिल्कुल हूबहू पढ़ाई करवाई जाती है जो इंडिया में है। मैं ठीक है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप उसी में जाइए। उसके अलावा भी बहुत यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनका कोर्स करिकुलम लगभग इंडिया जैसा है, तो काइंडली आप वो भी जरूर चेक कीजिएगा। जो कोर्स है वो अकॉर्डिंग्स टू एनएमसी होना चाहिए। ये नहीं कि भी वो जैसे फिलीपाइंस में था जी, पहले 2 साल की बीएससी करो देन आप एमडी फिजिशियन में जा रहे हो, तो वो कोर्स वो नहीं लीजिएगा। आप आफ्टर +2 जिस भी कंट्री में जाइएगा, आइदर एमबीबीएस और एमडी फिजिशियन की डिग्री में ही डायरेक्ट एनरोलमेंट होना चाहिए। उनका एनएमसी का रूल रेगुलेशन
आपकी यूनिवर्सिटी और कंट्री से मैच करता होना चाहिए। अनदर ऑप्शन इज लैंग्वेज। लैंग्वेज मस्ट बी इंग्लिश। बहुत सी कंट्रीज में बायलैंग्वेज होता है, 3 इयर्स के बाद वो अपना शुरू कर दे, वो कुछ नहीं। आप जिस भी कंट्री में जाएं, मेक श्योर कि आपकी जो पढ़ाई है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। नो डाउट आप जब वहाँ पे पेशेंट से इंटरेक्ट करते हो तो आपको रीजनल लैंग्वेज में बात करना रहता है, दैट इज ओके, बट पढ़ाई इंग्लिश में होनी जरूरी है। गवर्नमेंट कॉलेज ट्राई कीजिएगा कि अब्रॉड में भी आप किसी फेडरल में गवर्नमेंट कॉलेज में जाइए, वहाँ पे भी गवर्नमेंट कॉलेज अवेलेबिलिटी है। बहुत सी कंट्रीज में बहुत कॉलेज है, तो अगर आप टाइमली किसी भी कंट्री का डिसाइड करते हो और अगर वहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज में अपॉर्चुनिटी मिल रही हो तो काइंडली आप गवर्नमेंट कॉलेज पॉकेट कीजिएगा, बशर्ते प्राइवेट कॉलेज में जाए। एक पैटर्न है डिजीज पैटर्न। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो बहुत लोगों को नहीं इसको ध्यान में रखते। हर कंट्री में ना अपनी अपनी कुछ बीमारियां होती हैं, हर कंट्री का अपना एक पैटर्न होता है कि जैसे इंडिया में बहुत सी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हमारे यहाँ सर्दी जुकाम बुखार घुटने दर्द होना, ये बड़े कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। कई कंट्रीज में ऐसी नहीं है। अगर आप ऐसी कंट्री में चले जाते हो जहाँ पे बीमारियां बिल्कुल अलग हों, डिफरेंट हो ना, एक्यूट प्रॉब्लम्स हो, रूटीन प्रॉब्लम्स नहीं है, तो जब आप इंडिया वापस आते हो और यहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हो तो जो रूटीन बीमारियों वाले कस्टमर्स होते हैं या क्लाइंट होते हैं उनसे आपको मतलब डील करने में थोड़ा टफ होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि वैसी ही कंट्री चूज कीजिए जहां पे डिजीज पैटर्न भी सेम हो। बांग्लादेश नेपाल इन कंट्रीज में क्यों है, ये सब इंडिया का ही पार्ट थे पहले, है ना। तो इंडिया जैसे ही लोग हैं, सेम वेदर कंडीशंस हैं, सेम लोगों की रहना खाना पीना सब सेम है, सेम ही लगभग बीमारियां, इसीलिए यहाँ पे लोग ज्यादा जाते हैं और इसीलिए इन लोगों ने मतलब लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस होने की वजह से उन्होंने फीस अपना ज्यादा रखा हुआ है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है वहां पे कि वो फीस ज्यादा लें और बशर्ते किसी डेवलप्ड कंट्री में फीस कम है, सिर्फ दैट इज द मेन। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये बड़ी जरूरी है। जिस कंट्री में हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, आपको पता हो कि फ्यूचर में भी हमारे लिए जो पॉलिटिकली, जैसे चाइना है, चाइना में पॉलिटिकल इशू आया हमारे साथ, राइट, उस अवज में रशिया है, रशिया में इंडिया का पॉलिटिकल, हम आपस में एक एक फ्रेंडली कंट्रीज है, हमें कोई आपस में मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर किसी कंट्री के साथ इंडिया की है तो उसको जरूर आप चेक कीजिएगा। रेसिज्म एक ऑल्सो प्रोडक्ट है। तो अगर कोई आपको ऐसा बंदा मतलब कोई भी ऐसी कंट्री जहाँ पे थोड़ा सा भी आपको रिस्क लगता है जाने में, तो आप उसको भी अवॉइड कर सकते हो। मैं नहीं कहूँगा कि कोई भी ऐसी कंट्री है जिसमें कोई ऐसे रेसिज्म है या कोई प्रॉब्लम है, बट हाँ देख के जाइएगा, सेफ सिक्योर कंट्री हो, गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत सिक्योर कंट्री हो, आना जाना बहुत इजी हो, कम्युनिकेशन बहुत इजी हो और वहाँ से फ्लाइट्स बड़ी फ्रीक्वेंट हों। ये नहीं कि है ना फ्लाइट्स ही नहीं अवेलेबिलिटी है, और मतलब बहुत सी चीज़ें आप ये सब देखिएगा अब्रॉड के लिए। बस अब्रॉड में मैं बार बार यही पेरेंट्स से सुजेस्ट करता हूँ कि इंडिया में एमबीबीएस में अगर बजट हो तो इंडिया इज द बेटर ऑप्शन। अगर बजट का इशू है तो ही आप अब्रॉड जाइएगा, अब्रॉड गुड कंट्री में जाइएगा। थोड़ा सा अब्रॉड में फीस को सेकेंडरी रखिएगा। हाँ, अगर किसी यूनिवर्सिटी की ड्रास्टिकली हाई है 50 लाख 60 लाख 70 लाख, उसको आप सोच सकते हैं क्योंकि इस रेंज में आपका इंडिया में भी हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा हाई फीस में मत जाइएगा, लेकिन अदरवाइज 22 लाख है या किसी की 26 लाख है तो उसको कंसिडर मत कीजिएगा। वो 2-4 लाख रुपए में कोई फ़र्क नहीं रहता, वो आपको 6 साल में पे करना होता है। अच्छी यूनिवर्सिटी चुनिएगा, उसका एज यूनिवर्सिटी का ज़रूर देखिएगा, वो यूनिवर्सिटी पुरानी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो, उनका एलुमिनी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो, पिछले कई सालों से इंडिया से बच्चे वहाँ पे पढ़ के आ रहे हों। फाइन, ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। कोई भी आपको एमबीबीएस अब्रॉड के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कंट्री में आपको अप्लाई करना हो, आप हमारे थ्रू भी कर सकते हो। हमारा चंडीगढ़ में मैं बैठता हूँ, कॉर्पोरेट ऑफिस है, अदरवाइज हमारा बठिंडा में, पटियाला में, करनाल में, दिल्ली में, केरला में, हमारे सब जगह ऑफिसेस हैं। आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं, हम आपको लोकली वहाँ पे सर्व करने में सक्षम हैं। सभी एमबीबीएस की अब्रॉड से रिलेटेड हर तरह की क्वेरीज हम आपकी सॉल्व कर सकते हैं। आप इस नंबर पे फ़ोन कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी फाइल लगवानी हो, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं हमारे, और ऑल 6 ईयर
हमारा एक असिस्टेंस है आपसे। हम मेरा ये वादा है आपसे कि जिस भी कंट्री में आप हमारे थ्रू बच्चे को भेजोगे, मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी प्रॉब्लम आने पे विद इन 30 मिनट्स मैं अपने सबऑर्डिनेट को, अपने कुलीग को आपके बच्चे तक पहुंचा दूं, या उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा दूं, या एटलीस्ट उससे टेलीफोनिकली बात हो जाए। कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आए, कोई पैसे खत्म हो जाए बच्चे के पास, कोई मेडिकल इशू आ गया, कोई हॉस्टल प्रॉब्लम आ रही है, कोई मेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो मेक श्योर कि हम आपके लिए ऑल 6 ईयर असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं कि एडमिशन हो गया बात खत्म, ऐसा नहीं है। फ्रॉम द डे वन आपका एडमिशन लेटर, इनविटेशन, आपका वीज़ा, आपका अपोस्टाइल होना, आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी करवाने, आपके वहाँ की सब जो भी आपको सामान चाहिए वहाँ पे वो सब हम आपको बताते हैं। हमारा बंदा एयरपोर्ट पे आपको ड्रॉप करने आएगा, उस कंट्री में हमारा बंदा एयरपोर्ट पे लेने आएगा, आपको हॉस्टल दिलाएगा, मेस दिलाएगा, आपकी वहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवाएगा, आपको मोबाइल नंबर, सिम कार्ड, मेडिकल, इंश्योरेंस, सब चीज़ें हम आपके लिए करेंगे। नो वरीज एट ऑल। जब आपने बच्चा हमें भेज दिया, आपकी प्रॉब्लम खत्म, आपने हमारे थ्रू एडमिशन ले लिया, उसके बाद का प्रोसेस सारा हमारा रहे। जब मर्जी आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट मूवी, सॉरी दैट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट वीडियो, एंड यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू अस, एंड आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।